नमस्कार मेरे साथियों। उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। जो मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी एकदम बेहतर तरह से कर रहे होंगे मित्र। ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बेटा विभाग में सिलेक्शन लेकर के परिवार का नाम रोशन करेगा, उसी तरीके से हम लोग भी, अर्थात मेरे जैसे भाई और मैं, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी भी उम्मीद होती है कि हमारे जो बच्चे, जो हमारे शिष्य हैं, वह भी एक अच्छा पद प्राप्त करके एक बेहतर तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके मित्र। तो मित्र, आज मैं आपको जो रेलवे का एनटीपीसी का जो फॉर्म ऑनलाइन हुआ था, उसमें आरटीआई अधिकार के तहत यह डाटा पूछा गया था कि किस जोन से कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। तो उस कुछ जोनों का हमारे पास डाटा आ चुका है, जिनके बारे में बताऊंगा ताकि आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें। और सबसे बड़ा फायदा क्या होने के लिए जा रहा है, तो मित्र सबसे बड़ा फायदा आपके लिए होने के लिए जा रहा है कि जो आरआरबी ग्रुप डी के जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, उसमें आप अपने अनुसार इस सेशन को देखने के बाद कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी आपको सुविधा होगी। और ग्रुप डी में आपको कितनी बेहतर तैयारी करने की जरूरत है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी आपको इसी सेशन में मिल जाएगी मित्र। तो उम्मीद करता हूं सेशन पूरा देखें, कंप्लीट देखें, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसे कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। हाँ, मैथ आपका जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, और जनरल साइंस जिसका बहुत बड़ा रोल रहेगा उसके लिए दिनेश सर पढ़ाएंगे। आपकी कल से ये सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी मित्र। चलिए, तो मैं आपको जोन वाइज और बताऊंगा किस जोन से कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा है जो आरटीआई अधिकार के तहत इसे मांगा गया था। तो इसमें मित्र जो एनटीपीसी के जो फॉर्म पड़े हुए थे वह 2 लेवल के थे। एक जो लेवल था वह आपका ग्रेजुएट लेवल था बच्चों। कौन सा? ग्रेजुएट लेवल था। और दूसरा लेवल था वह आपका 12th लेवल था। 12th लेवल था बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अहमदाबाद की ओर। तो मित्र अहमदाबाद में जो पोस्ट थी वो 516 पद थे। एनटीपीसी जो आरआरबी में एनटीपीसी के जो पद निकाले गए थे अहमदाबाद बोर्ड से कितने थे? 516 पद थे मित्र। और यहां पर जो फॉर्म ऑनलाइन हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, वो कितना हुआ है? लगभग 4 लाख से अधिक हुआ है। 4 लाख से अधिक हुआ है। 4,08,83 समथिंग फॉर्म इसमें ऑनलाइन हुआ है मित्र। और यहां पर जो कंपटीशन है वह ग्रेजुएशन लेवल में वह कितना रहेगा? तो लगभग मान के चलिए 776 के समथिंग रहेगा बच्चों। कितना? 776 के समथिंग रहेगा। मतलब एक सीट पर आपको 775 बच्चों को पीछे करना पड़ेगा अगर आपको एक सीट मजबूत करनी है तो। इसी तरीके से जो इंटर है 12th पास में लगभग 710 जगह हैं और 1,35,000 के समथिंग फॉर्म पड़े हुए हैं। कितने? 13 लाख के समथिंग बच्चों फॉर्म पड़े हुए हैं। 13 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े हुए हैं। तो यहां लगभग एक सीट पर 1392 या 95 विद्यार्थी है एक सीट पर। तो आप देख सकते हैं ये किस किस तरीके का आंकड़ा है। उसी तरीके से हम लोग देखें भुवनेश्वर की तरफ। तो भुवनेश्वर में जो ग्रेजुएशन लेवल है, यहां पर टोटल पद कितने हैं? तो बताइए 758 पद हैं। और यहां पर फॉर्म पड़े हुए हैं लगभग 9 लाख से अधिक। 9,57,614 फॉर्म बच्चों पड़े हुए हैं। यहां पर जो कंपटीशन है मित्र भुवनेश्वर में वह 1263 का है।
कितना 1263, मतलब एक सीट पर आपके 1263 बच्चे को सामना करना पड़ेगा। जबकि यहां पर जो इंटर में देखा जाए तो टोटल यहां पर 56 जगह हैं और लगभग 54,000 यहां पर बच्चों फॉर्म पड़ा हुआ है। कितना? 54,000 के समथिंग यहां पर फॉर्म पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग बिलासपुर की ओर चले। बिलासपुर में कितने पद हैं? तो 649 पद हैं यहां पर। और फॉर्म कितना पड़ा हुआ है? तो 4,51,240 फॉर्म पड़ा हुआ है। किसमें? भुवनेश्वर में। तो यहां पर जो बिलासपुर में बच्चों, यहां पर जो कंपटीशन है वह कितना है? तो 695 कंपटीशन है। एक सीट पर आपको एक सीट कंप्लीट करनी है तो 694 बच्चों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। जबकि ग्रेजुएशन लेवल पे, इंटर लेवल पे देखा जाए तो 152 पद हैं बिलासपुर बोर्ड से और लगभग 2 लाख के समथिंग फॉर्म पड़ा हुआ है। कितना? 2 लाख के समथिंग बच्चों फॉर्म पड़ा हुआ है। यहां पर 1351, एक सीट पर एक कितने बच्चे हैं? 1351 बच्चे हैं आपके साथ फाइट कर रहे हैं। उसके साथ हम बात चलते हैं हम चेन्नई की ओर। चेन्नई में टोटल पद कितने हैं? 436 पद थे। किसमें? एनटीपीसी में। लगभग 3,42,423 टोटल फॉर्म ऑनलाइन हुआ है इसमें। किसमें? चेन्नई में। और यहां पर जो कंपटीशन है वो 785 विद्यार्थी है एक सीट पर बच्चों। और उसके बाद गुवाहाटी की तरफ चल रहे हैं। गुवाहाटी में जो पद हैं 516 पद हैं और 6,33,730 विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म ऑनलाइन किया है। और इंटर में यहां पर 175 पद हैं और यहां पर लगभग 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने क्या किया है? फॉर्म ऑनलाइन किया है। और जो डाटा है वो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में 145 पद हैं और लगभग 72,341 फॉर्म पड़ा हुआ है। इसी तरीके से कलकत्ता में देखा जाए, कलकत्ता में 1382 पद हैं बच्चों। और ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म पड़ा हुआ है 10,27,983 किस्म से पड़ा हुआ है कलकत्ता में। यहां पर जो कंपटीशन है वो 743 का है बच्चों। एक पद के लिए 743 बच्चों ने क्या किया है? फॉर्म ऑनलाइन किया है। मतलब फाइट है आपकी बच्चों। तो मेरा मानना यह है कि आप को यह लग रहा होगा ये जो डाटा है पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मित्र आपका सिलेक्शन होगा। बशर्ते यह है कि आपको यहां पर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। एक बार अपने आप को करो या मरो वाले सिस्टम पर लाकर खड़ा कर दीजिए और 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए जब तक रेलवे ग्रुप डी का पेपर नहीं हो रहा है जब तक। फिर उसके बाद आप मुझसे बात करना। आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझसे बात कर सकते हो। आपको ये डाटा ये लग रहा है पता नहीं है कि कितने विद्यार्थी हैं, कैसे हम लोग पास करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये आपको डाटा इतना जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है आप इसमें देखेंगे कि समथिंग जो फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं एनटीपीसी में, आरआरबी, एनटीपीसी में जो फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं उसमें से कुछ फॉर्म की छटनी होगी। क्या होगी? छटनी। कुछ फॉर्म में करेक्शन वगैरह की वजह से क्या कर दिए जाएंगे? वो निकाल दिए जाएंगे। ठीक है। और जब ऑनलाइन एग्जाम होगा मित्र, समझिए मेरी बातों को बेहतरीन तरीके से, जब ऑनलाइन होगा मित्र तो ऑनलाइन एग्जाम होगा जब, तो 30 से लेकर के 35% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आपका एग्जाम क्या करेंगे? लीव करेंगे, छोड़ेंगे। बिल्कुल ये डाटा मैं बता रहा हूं, ये अब तक जो एग्जाम हुए हैं रेलवे की उसका ऑथेंटिक डाटा है। 30 से 35%, लगभग 40% विद्यार्थी ऐसा होता है जो एग्जाम देता ही नहीं। तो आपका मान के चलिए लगभग 60 से 65% बचा बच्चों। 60 से 65% विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी तो हैं कम, जिनकी संख्या परसेंट के आधार पर निकाली जाए
तो 20%, 20 से लेकर के 25% ऐसे विद्यार्थी हैं मेरे भाई जो जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे और सिस्टम पे बैठेंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे, तो उन्हें कंप्यूटर की कोई जानकारी नहीं है। किसकी कंप्यूटर की जानकारी नहीं, कैसे कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएगा, कौन सा, मतलब वो जानते ही नहीं है इन सब ऑनलाइन के बारे में ज्यादा तरह से। तो ये बच्चे तो निश्चित है बच्चों फेल ही होंगे। ये कैसे होंगे? फेल होंगे, ये बात निश्चित है। तो मैं जानता हूं आपके लगभग 30 से 40% विद्यार्थी बचा, जिसमें से जो पढ़ने वाले हैं मित्र, जो जिससे आपका मुकाबला है, वो मात्र 10 से लेकर के बच्चों 12% है। अब 10 से 12% में आपको आना है। कैसे आओगे आप? इसके लिए आपको किसकी जरूरत है? तो हार्डवर्क की बच्चों। किसकी? हार्डवर्क की जरूरत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मित्र कि इस हार्डवर्क, आपके इस हार्डवर्क के साथ में आप खड़ा हुआ हूं। आप मुझे केवल 6 महीने, जब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा है मित्र, जब तक आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, तब तक केवल आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। आपके हार्डवर्क में मैं आपके साथ हूं। अपने छोटे भाई बहनों से मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल मैं 100% आपका साथ दूंगा, इस बात का दावा है मेरा। बस छोटा सा एक काम कर लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। चाहे आप मैथ पढ़ें या रीजनिंग पढ़ें या साइंस पढ़ें या जनरल अवेयरनेस पढ़ें, ध्यान दीजिए, मैथ और रीजनिंग के मेरे पास जो सर हैं वो ऑलरेडी रेलवे में जॉब करते हैं, जितेंद्र सर। और जो मित्र साइंस है इसे दिनेश सर पढ़ाएंगे। और जनरल अवेयरनेस है मित्र, इसमें मैं आपको 100% दूंगा, अपना पूरा प्रयास मेरा रहेगा 100% देने का मित्र। ये आप मुझ पे छोड़ दें, इसे मैं पूरा कराऊंगा। आपसे वादा करता हूं कि आप आरआरबी ग्रुप डी में 85 से लेकर के 90% क्वेश्चन सही करके आएंगे। ये आपका स्कोर रहेगा। बस आप एक काम कर लें, सेशन को कम से कम 10 से 20 लोगों के साथ शेयर कर दें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर भी कह रहा हूं मित्र, ये सारी चीजें आपको फ्री दूंगा मैं। कैसे दूंगा? बिल्कुल निःशुल्क, फ्री एजुकेशन, ये समझ लीजिए। सब कुछ निःशुल्क दूंगा, बस केवल आपको बस मुझसे जुड़ना है। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप मेहनत करें, मैं आपके साथ हूं, आपका बड़ा भाई आपका साथ है। मैंने आपकी अंगुली पकड़ करके आपको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, इस बात का दावा मेरा। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।